गुड मॉर्निंग बच्चों। क्लास 11 आज हम लोग पढ़ेंगे हिंदी काव्य में कबीरदास साखी। पहला चैप्टर है काव्य में, सब लोग ध्यान से पढ़िएगा। कबीरदास जी का जन्म, थोड़ा सा कबीरदास जी के बारे में जान लेते। 1398 में से काशी में हुआ था। कहा जाता है कि इनका जन्म एक विधवा ब्राह्मणी महिला की कोख से हुआ था। इसे समाज के लोक लाज के भय के कारण उसने लहरतारा तारा के पास कबीरदास जी का त्याग कर दिया, जिसे अर्थात कबीरदास जी को फिर जो एक जुलाहा दंपति ने उठाकर पालन पोषण किया। कबीरदास जी का विवाह लोही नामक महिला के साथ उनके 2 संतानें थी, कमाल एवं कमाली। इनके गुरु थे रामानंद जी। रामानंद जी से ही इन्होंने गुरु मंत्र अर्थात गुरु शिक्षा लेकर संत बन गए। इनकी भाषा पंचमेल खिचड़ी सदुकड़ी भाषा। इनकी रचनाएं साखी शबद और रमैनी, जिन्हें हम लोग बीजक के संग्रहों में संकलित है तीनों, और उन्हीं में से हम उनको पढ़ते हैं। देखिए साखी, पहला दोहा देखिए। पहला दोहा क्या है? साखी। पहला दोहा देखिए। बलिहारी गुरु आपणे दोहाड़ी कै बार, जिनी मानिस तय देवता करत न लागी बार। आपने मतलब आपने, दोहाड़ी मतलब हाड़ी मतलब देह या शरीर, और दो मतलब दू। कै बार, कै मतलब कितनी, जिनी मानिस मतलब मनुष्य, कर देवता मतलब। बलिहारी गुरु आपणे दोहाड़ी कै बार, जिन मानिस तय देवता करत ना लागी बार। कबीरदास जी कहते हैं कि मैं अपने उस गुरु पर बार बार न्यौछावर होना चाहता हूँ। मैं अपने गुरु पर बार बार न्यौछावर होना चाहता हूँ और अपना शरीर बार बार उनको अर्पित करना। दोहाड़ी मतलब दो, हाड़ी मतलब शरीर, हाड़ी मतलब शरीर, दो मतलब देना, दूं। कबीरदास जी कह रहे हैं कि मैं अपने गुरु पर बार बार न्यौछावर होना चाहता हूँ, अर्थात अपने शरीर को बार बार त्यागना या अर्पित करना चाहता है, या उनको देना चाहता हूँ। जिन्हें मानिस तय देवता करना, जिन्होंने मुझे मनुष्य से देवता बनाने में तनिक भी देर नहीं लगाई, अर्थात बिना विलंब किए हुए मुझे मनुष्य से देवता बनाने में देर नहीं लगाई। मैं ऐसे गुरु पर बार बार न्यौछावर होना चाहता हूँ और अपने शरीर को ऊपर बार बार अर्पित करना चाहता हूँ। देखिए फिर से एक बार एक लाइन में समझिए। बलिहारी गुरु आपणे दोहाड़ी कै बार, जी मानिस तय देवता करत न लागी बार। कबीरदास जी कह रहे हैं कि मैं ऐसे गुरु पर बार बार न्यौछावर होना चाहता हूँ और उन पर बार बार अपने शरीर को अर्पित करना चाहता हूँ, जिन्होंने मुझे मनुष्य से देवता बनाने में तनिक भी देर नहीं लगाई है, अर्थात जिन्होंने मुझे मनुष्य से देवता बना दिया। देखिए आगे है। सतगुरु की महिमा अनंत, अनंत किया उपकार, लोचन अनंत उगाड़िया, अनंत दिखावड़ हार। कबीरदास जी इन दोनों में अपने सच्चे गुरु की आराधना, या ये कहें कि सच्चे गुरु की का मतलब बता रहे हैं। सदगुरु की महिमा अनंत, अनंत किया उपकार, लोचन अनंत उघाड़िया, अनंत दिखावा हार। सदगुरु की महिमा का वर्णन करते हुए कबीरदास जी क्या कहते हैं? कहते हैं कि सदगुरु की महिमा अपार है। कहते हैं कि सदगुरु की महिमा अपार है, उन्होंने मुझ पर अनेक उपकार किए। कह रहे हैं कि सदगुरु की महिमा अनंत, अनंत किया उपकार। कहे कि सदगुरु की महिमा अर्थात सच्चे गुरु की महिमा अनंत अपार है, उन्होंने पता नहीं कितनी बार मेरे ऊपर उपकार किया है। लोचन अनंत उगाड़िया, अनंत दिखावड़ हार। उन्होंने मुझ पर अनेक उपकार किए हैं। उन्होंने मुझे अपनी दिव्य दृष्टि से, लोचन अनंत उगाड़िया मतलब खोल दिया, उगाड़िया माने खोल दिया, लोचन अनंत मतलब दिव्य दृष्टि, लोचन अनंत माने दिव्य दृष्टि। कह रहे उन्होंने अपनी दिव्य दृष्टि से मुझे जो ज्ञान प्रदान किया है,
उसे ईश्वर के द्वार खोज अर्थात ईश्वर के दर्शन मुझे प्राप्त हो गए हैं। अनंत दिखावड़ हाँ, फिर उन्होंने मुझको दिव्य दृष्टि प्रदान किया और अनंत ब्रह्मा के दर्शन करवाया अर्थात उन्होंने मुझे ईश्वर की भक्ति दी, ईश्वर के अनंत सत्ता दी, विराट स्वरूप से परिचित कराया अर्थात ईश्वर की महत्वता को उन्होंने मुझे समझाया, उन्होंने मुझे बताया। देखिए फिर से एक लाइन, सदगुरु की महिमा अनंत किया उपकार, लोचन अनंत उघाड़िया अनंत दिखावा था। कबीरदास जी कह रहे हैं कि सच्चे की गुरु की महिमा अनंत है, उन्होंने अनंत तथा असंख्य उपकार मुझ पर किए हैं, उन्होंने अपनी दिव्य दृष्टि से मुझे ईश्वर प्राप्ति का मार्ग दिखाया है। देखिए आगे नेक्स्ट तीसरा है, दीपक दिया तेल भरी बाती गई अघट, दीपक दिया तेल भरी बाती गई अघट, पूरा किया बिसाहुड़ा बहुरी नावे हट। ये दीपक मतलब शरीर रूपी दीपक यहाँ कहा गया है। किसको कहा गया है? शरीर रूपी दीपक को कहा गया। तेल मतलब प्रेम रूपी तेल, बाती यानी ज्ञान रूपी बाती, अघट मतलब अक्षय अटूट, अघट मतलब अघट यानी जो कभी घटे ना, जो कभी कम ना हो। बिसाहुड़ा मतलब होता है क्रय विक्रय यानी खरीदना और बेचना। देखिए और हट मतलब होता है बाजार, हाट बाजार होता है ना, और बहुरी मतलब फेर। क्या कह रहे हैं कबीरदास? देखिए दीपक दिया तेल भरी बाती भरी अघट। संत कबीरदास जी कहते हैं गुरु ने शरीर रूपी दीपक ईश्वरीय प्रेम रूपी तेल से भर दिया। क्या कह रहे हैं कबीरदास जी? कह रहे हैं मेरे सच्चे गुरु ने मेरे शरीर रूपी दीपक को ईश्वर रूपी तेल से भर दिया है। मेरे शरीर रूपी मेरा जो शरीर रूपी यह दीपक है, इसमें ईश्वर रूपी तेल से भर दिया है। उसमें ज्ञान रूपी अर्थात उसमें ज्ञान रूपी बाती डाल दी है। ज्ञान रूपी क्या डाल दिया है? बाती डाल दी है, जो कभी खत्म होने वाली नहीं है, जो कभी खत्म होने वाली नहीं है। पूरा किया बिसाहुड़ा बहुरी ना हवे हाथ, पूरा किया उसकी ज्योति से, करा उसकी अर्थात इस ज्ञान के प्रकाश से पूरा किया बिसाहुड़ा, पूरा किया यानी क्रय विक्रय अर्थात इस संसार की सारी, या ये कहे इस संसार की सारी भावनाओं से अर्थात सारी भावनाओं से का जो क्रय विक्रय था, उन सबसे मैं मुक्त हो गया हूँ। इस संसार की सारी क्रय विक्रयों की भावनाओं से मैं मुक्त हो गया हूँ। बहुरी ना आवे हट, अब मुझे दोबारा फिर से इस संसार रूपी हट मतलब बाजार, और यहाँ संसार को क्या कहा गया है? बाजार कर। इसलिए मैं इस संसार रूपी बाजार में दोबारा आना नहीं चाहता हूँ। फिर से समझिए एक बार और, दीपक दिया तेल भरी बाती रही अघट। कबीरदास जी कह रहे हैं कि मेरे सच्चे गुरु ने मेरे शरीर में ईश्वर रूपी शरीर में ज्ञान रूपी मेरे शरीर रूपी दीपक में ईश्वर रूपी दीपक भर दिया, ईश्वर रूपी दीपक दिया है, और उस दीपक में ज्ञान रूपी बाती भी लगा दी। अर्थात मेरे शरीर को क्या बताया? क्या मेरा यह शरीर जो है वो दीपक है, मेरा शरीर जो है वो क्या है? एक दीपक के समान है, और तेल क्या है? ईश्वर रूपी तेल है। ईश्वर जो है वो क्या है? तेल है, और इस तेल में ज्ञान रूपी क्या दे दिया? बाती, जो कभी खत्म होने वाली नहीं है। कह रहा है इसलिए मुझे ईश्वर ने सब कुछ दे दिया है, इसलिए इस सांसारिक भावनाओं से अर्थात इस सांसारिक सुख से, असंसारिक मोह में मैं क्रय विक्रय करके सारे अपने जो क्रय विक्रय करके सारी क्रियाएं समाप्त कर दी हैं। इसलिए अब मुझे फिर से दोबारा इस संसार में या संसार रूपी बाजार में नहीं आना है। देखिए आगे चौथा है, बूढ़े थे परी उबरे गुर की लहरी चमकी, भेरा देखा जर्जरा उतरी पड़े फरंकी। बूढ़ी थे परी उबरे माने होता है बच गए या पार हो गए। क्या होता है? उबरे मतलब बच गए या
पार हो गए, गुर की लहरी चमकी। गुर मतलब तो जानते हैं गुरु, लहरी मतलब कृपा रूपी तरंग, लहरी मतलब लहर, जैसे तरंगे नदियों में समुद्रों में लहरें तरंगे आती हैं, आप लोग जानते होंगे। कह भेरा देखा जर्जरा, भेरा देखा जर्जरा, भेरा मतलब बेड़ा या नाव, भेड़ा यानी बेड़ा या नाव, जर्जरा मतलब जीर्ण या शीर्ण या पुराना, जर्जरा मतलब कमजोर एकदम, जो पुराना था बहुत जीर्ण हो गया था, कमजोर हो गया था। कह रहे उतरी पड़े फरंकी, कह उससे उतरा नहीं, फरंकी मतलब है कूद जाना, क्या होता है कूद कर उछल कर फड़क कर दूर हो जाना। बूढ़े थे परी उभरी, गुरु की लहरी चमकी। कबीरदास जी क्या करें, गुरु की कृपा सब जगह वही है, सच्चे गुरु। कबीरदास जी क्या कह रहे हैं कि गुरु ने, मेरे सच्चे गुरु ने क्या कहा, हम तो भव सागर में डूब गए थे। कबीरदास जी क्या कह, बूढ़े थे उभरी, कहती जो संसार रूपी भौतिक संसार में हम लोग तो डूबे हुए थे, लेकिन मेरे सच्चे गुरु ने मुझे डूबने से बचा लिया। अरे संसारी भौतिक संसार में हम लोग डूब गए थे, भौतिक संसार रूपी समुद्र में या नदी तालाब में हम कहे कि डूब गए थे, लेकिन मेरे सच्चे गुरु ने मुझे डूबने से बचा लिया। गुरु की लहरी चमकिया, अर्थात गुरु की ऐसी, गुरु की ज्ञान रूपी लहर ने मुझे क्या किया, बचा लिया। भेरा देखा जर्जरा, भेरा देखा जर्जरा, उतरी पड़े फरंकी। गुरु की कृपा से, गुरु की कृपा से हमने जैसे ही देखा, गुरु की कृपा से हमने जैसे ही देखा कि हमारा बेड़ा अर्थात हमारी नाव, हमारा बेड़ा अर्थात हमारी नाव अत्यंत क्या हो गई है, कमजोर हो गई है, तो हमने क्या किया, उतरी पड़े फरंकी, हम उस नाव उस बेड़े से उतरे नहीं बल्कि उछल कूद कर दूसरी तरफ चले गए। अर्थात इस भव सागर से हम क्या हो गए, इस भौतिक संसार के ज्ञान रूपी गुरु, सच्चे गुरु के ज्ञान ने हमें क्या किया, इस भव सागर अर्थात इस संसार रूपी सागर से हमें उस पार कर दिया। फिर से देखिए, बूढ़े थे परी उभरे, गुरु की बहुत चमकी ले। कबीरदास जी क्या कह रहे हैं कि इस भौतिक संसार में हम लोग डूबे हुए थे, भौतिक संसार रूपी सागर में हम लोग डूबे हुए थे, लेकिन मेरे सच्चे गुरु के ज्ञान रूपी लहर ने मुझे डूबने से बचा लिया। भेड़ा देखा जाए, जैसे ही हमने देखा कि संसार रूपी का बेड़ा कमजोर हो गया है, हम उछलकर इस संसार रूपी बेड़ा से उस पार चले गए। और यह सब हमने किसके कारण किया, गुरु के अपने ज्ञान रूपी लहर से, अर्थात गुरु ने हमें ऐसा ज्ञान दिया कि हमें इस भौतिक संसार से मुक्ति मिल गई। देखिए नेक्स्ट पांचवा है, चिंता तो हरिनाव की, चिंता तो हरिनाव की और न चिंता दास, जे कुछ चितवय राम बिन सोई काल की पास। चिंता तो हरिनाव की और न चिंता दास, जे कुछ चितवय राम बिन सोई काल की पास। चिंता तो हरिनाव की और न चिंता दास। कबीरदास जी क्या कह रहे हैं, चिंता हमें सिर्फ एक बात की होनी चाहिए, एक बात का हमें चिंतन करना चाहिए, और वो चिंतन क्या है, ईश्वर का। किसके चिंतन करना चाहिए, ईश्वर। चिंता तो हरिनाम की, कह रहे हैं कि कबीरदास जी क्या कह रहे हैं कि कबीरदास जी कहते हैं कि हरि के सच्चे सेवक ईश्वर का ही चिंतन, क्या कह रहे हैं कि कबीरदास जी कह रहे हैं जो हरि का सेवक हो अर्थात ईश्वर का जो सेवक होता है वह हमेशा ईश्वर का ही चिंतन करता रहता है, और चिंता ना दास, और वह किसी और अन्य चीज की अर्थात किसी अन्य वस्तुओं की वह कोई चिंता नहीं करता है। जे कुछ चितवे राम बिन सोई काल के पास, जे किसी वे इस बात को भली प्रकार, जो वो कबीरदास जी क्या करें, कह रहे हैं जो व्यक्ति ईश्वर के स्मरण नहीं करता है, अर्थात ये कहें ईश्वर के अतिरिक्त और कुछ अन्य कार्य करता है, वह मृत्यु के समान बंधनकारी होता था, वह मृत्यु के पास पहुंच जाता है। देखिए, चिंता तो हरिनाम की न चिंता दास, जे कुछ चितवय राम बिन सोई काल की पास। कबीरदास जी क्या कह रहे हैं, कबीरदास जी कह रहे हैं कि जो व्यक्ति ईश्वर के चिंतन करता रहता है, ईश्वर की चिंतन करता रहता है, उसे किसी और की वस्तुओं की चिंता की आवश्यकता नहीं होती है। जो कुछ चितवे राम, अगर जो व्यक्ति ईश्वर के बिना किसी और चीज का स्मरण करता है वह मृत्यु के पास पहुंच जाता है। सोई काल की, काल मतलब मृत्यु या काल के पास पहुंच जाता है। देखिए आगे है, नेक्स्ट है,
तू करता तू भया, तू करता तू भया, मुझ में रही न हूं, बारी फेरी बली गई, जित देखो तित तू करता हूं मतलब यहाँ क्या है, मैं हूं या अहंकार, क्या है अहंकार है यहाँ। बारी फेरी मतलब जन्म मरण का चक्र, बारी फेरी मतलब क्या होता है, जन्म मरण का चक्र, अर्थात जन्म मरण के चक्र से मुक्त होना, जन्म मरण के चक्र से मुक्त होना। बलि गई मतलब जल गया, बलि गई मतलब जल गया। तू करता तू भया, मुझ में रही न हूं मतलब अहंकार या घमंड। बारी फेरी बलि गई, जित देखे तू, बारी फेरी मतलब जन्म मरण का चक्र, बलि गई मतलब जल गया। ये कबीरदास जी क्या करें, हे प्रभु, कबीरदास जी क्या करें, तू करते करते अब मैं तेरे ऊपर, अर्थात कबीरदास जी क्या है, तू करते अर्थात तेरा नाम लेते लेते मैं तेरे जैसा हो गया हूँ। किसको करें, प्रभु का, कह रहे कि प्रभु मैं तुम्हारा नाम रटते रटते मैं एकदम तुम्हारे जैसा हो गया हूँ, अर्थात परमात्मा में लीन हो जाने के कारण मेरा सारा है, अर्थात परमात्मा अर्थात मैं तुम्हें, प्रभु मैं तुम में इतना लीन हो गया हूँ, अर्थात प्रभु मैं तुम में इतना लीन हो गया हूँ कि मेरा सारा अहंकार मिट गया है, मेरे अंदर का सारा अहंकार मुझ में नहीं रही न हूँ, अर्थात मेरे अंदर अब अहंकार नहीं है, मेरा सारा अहंकार मिट गया है। बारी फेरी बलि गई, बारी फेरी बलि फिर गई जीतो देखती हूँ, इसके परिणाम स्वरूप अर्थात मुझ में रही हूँ, मेरे अंदर का अंधकार मिट गया। तू करता अर्थात तुम्हारा नाम रटते, प्रभु तुम्हारा नाम रटते रटते मैं तुम्हारे जैसा हो गया, इसलिए मेरे अंदर का अंधकार मिट गया। बारी फेरी गई, इसलिए मैं जन्म मरण के चक्र से क्या हो गया हूँ, मुक्त हो गया हूँ। जित देखे तू, अब तो मैं जिस ओर देखता हूँ उस ओर मुझे तुम नजर आते हो। जित देखे तू, इसलिए अब मैं जिधर देखता हूँ उधर मुझे तुम ही दिखाई देते हो। तू करता तू भया, मुझ में रही न हूँ, बारी फेरी बलि गई, जित तू देखा तू। कबीरदास जी क्या करें, हे प्रभु मैं तुम्हारा नाम रटते रटते एकदम तुम्हारे जैसा हो गया हूँ, तुम्हारा नाम रटते रटते एकदम तुम्हारे जैसा हो गया हूँ, मेरे अंदर अब जो अहंकार था वह सब समाप्त हो गया है, खत्म हो गया है। बारी फेरी बलि गई, इसके परिणाम क्या हुआ, अर्थात मुझे जब ज्ञान मिल गया इसका परिणाम ये हुआ कि मैं जन्म मरण के चक्र से एकदम मुक्त हो गया हूँ। जिद देखो तू, अब तो मैं जिधर देखता हूँ उधर मुझे तुम दिखाई देते हो। नेक्स्ट 7 नंबर, कबीर सूता क्या करे, कबीर सूता क्या करे, कहे न देखे जागी, जाकी संग तय बिछुड़िया, ताही के संग लागी। क्या कह रहे हैं, कबीर सूता क्या करे, कबीर सूता मतलब सोता हुआ। कबीरदास जी क्या है, जो व्यक्ति सोता हुआ है वो क्या कर सकता है, सूता मतलब सोता हुआ, बिछुड़िया मतलब अलग हो गया, बिछुड़ना मतलब अलग। कबीर सूता क्या करे, काहे न देखे जागी, जाके संग तय बिछुड़िया, ताही संग लागी। कबीरदास जी कहते हैं कि हे जीव, कबीरदास जी क्या कहते हैं, मनुष्यों से क्या कहते हैं कि कबीर सूता क्या कहते हैं, हे जीव तू इस मोह निद्रा, इस मोह रूपी नींद में क्यों लगा हुआ है, अर्थात क्यों सो रहा है, क्यों जग रहा है, इस संसार रूपी भौतिक संसार रूपी सुख सुविधाओं में क्यों पड़ा हुआ है। तू जाग, अर्थात अपने अंदर ज्ञान ग्रहण कर, अर्थात तू मोह निद्रा में क्यों पड़ा हुआ है, तो इस मोह में, मोह माया में क्यों पड़ा हुआ है, तो इसे जाग। कबीर सूता क्या करे, कबीरदास जी क्या करेंगे, कहें कि हे जीव तो इस मोह निद्रा अर्थात इस मोह रूपी संसार में क्यों पड़ा हुआ है, क्यों पड़ा हुआ है, तू जाकर वास्तविक तत्व को क्यों नहीं देखता। कबीर सूत काहे ना देखे जागी, तुम जाकर वास्तविक तत्व अर्थात वास्तविकता क्यों नहीं देखते, तुम उठकर जाकर अर्थात ज्ञान ग्रहण करके तुम वास्तविकता सही चीजों को क्यों नहीं, अर्थात तू ज्ञान का प्रकाश प्राप्त करके, अर्थात तू ज्ञान का प्रकाश प्राप्त करके अपने दुखों का भगवान से निवेदन, अपने दुखों का भगवान से प्रार्थना करके अपने दुखों का दूर कर दे। अरे जीवात्मा तू अज्ञान के कारण जिस ब्रह्मा से अलग हो गया है, क्या कह रहे हैं
जाके संग ते बिछोड़िया, कह रहे हे जीवात्मा, तो जिस अज्ञानता के कारण ब्रह्मा से बिछुड़ गया है, क्या हो गया है, बिछुड़ गया, ताही कह संग लागी, ताही कह संग, अब उसी को प्राप्त करा, अर्थात उसी जीवात्मा का, अर्थात जीवात्मा का परमात्मा से संयोग करा गया, अर्थात जीवात्मा का आत्मा से मिलन करा दे, अर्थात ज्ञान ग्रहण कर ले। देखिए फिर से, कबीर सूता क्या करे काहे ना देखे जागी, जाके संग, कबीर राजी क्या करें कि हे जीवात्मा, हे जीव, तू इस भौतिक संसार रूपी मोह निद्रा में क्यों पड़ा हुआ है, तो इससे जाग कर वास्तविकता तो देख, तू जाग कर कम से कम वास्तविकता तो देख, जाके संग बिछुड़िया, जिससे अर्थात तू जिस ब्रह्म से, जिस ज्ञान से बिछड़ गया है उसको कभी, अर्थात जिस परमात्मा से तू बिछड़ गया है, कभी उसको अपने जीवात्मा अर्थात उस परमात्मा से मिलन करके तो देख, अर्थात उस परमात्मा या ज्ञान को ग्रहण करके तो देख। देखिए आगे नेक्स्ट है 8वां, केशव कही कही कूकिए न सोइए असरार, राति दिवस कह कुकड़े कबहू लगे पुकार। केशव कही कही के कूकिए न सोइए असरार, केशव मतलब होता है भगवान का नाम। केशव जानते हैं ना आप लोगों ने, कृष्ण देखा, श्री कृष्ण देखा होगा केशव। केशव कही गई कूकिए न सोइए असरार, केशव भी एक भगवान का नाम है। कूकिए मतलब बोलना या स्मरण करना, कोयल की तरह कूकना, स्मरण करना। असरार, असरार मतलब होता है आलस करना, असरार मतलब आलस्य करना। एक कुकड़े मतलब पुकारने से, कूकिए मतलब बोलिए स्मरण कीजिए, और कुकड़े मतलब पुकारिए, कुकड़े मतलब पुकारिए। केशव कही कही कूकिए न सोई असरार। कबीर दास जी जीवों मनुष्यों को संबोधित करते हुए क्या कहते हैं, कहते हे प्राणियों, हे जीवों, हर समय ईश्वर का नाम लेकर पुकारते रहो। क्या कह रहा है कबीर, कही कही कूकिए, कूकिए मतलब क्या है, पुकारिए, बोलिए, स्मरण कीजिए। क्या कह रहे हैं कि हे मनुष्यों, हे जीवों, तुम ईश्वर का नाम ले लेकर उसे पुकारते रहो, ईश्वर का नाम ले लेकर उसे पुकारते रहो। नाम लेने में कोई आलस्य, अर्थात पुकारने में कोई आलस्य ना करो, तुम आलस्य मत करो, आलस्य में मत पड़ो, अर्थात नाम लेने में, ईश्वर को भी स्मरण करने में आलस्य मत करो, अर्थात अपनी अज्ञानता का परित्याग कर दो, अपनी अज्ञानता को दूर भगा दो, ज्ञान में जगाओ। रात दिवस कई कुकड़ी कबहू लगे पुकार, रात दिन लगातार पुकारने में, तुम रात दिन पुकारते रहो ईश्वर को, रात दिन पुकारते रहो, कभी न कभी तो तुम्हारी पुकार लगेगी। रात दिन पुकारते रहो, कभी न कभी तो तुम्हारी पुकार एक बार को अवश्य सुनेगा। अर्थात क्या कह रहा है, कह रहा है कि भगवान किसी न किसी दिन तुम्हारी पुकार जरूर सुनेंगे, तुम्हें एक न एक दिन सफलता जरूर मिलेगी। अर्थात जब पहले से हार मानकर बैठ जाओगे तो ईश्वर की तुम्हें प्राप्ति कहाँ होगी। इसलिए कम से कम डेली कोशिश करिए, ईश्वर को पुकारते रहिए, पुकारते रहिए, पुकारते रहिए। आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, एक दिन ऐसा आएगा वो आपको अवश्य मिलेगा। नेक्स्ट अगला है, लंबा मार्ग दूरी घर विकट पंथु बहुमार, कहो संत क्यों पाइए दुर्लभ हरि दीदार। लंबा मार्ग दूरी घर, अब यहाँ कबीरदास जी क्या करें, ईश्वर के पास जाने का जो मार्ग है वो बहुत लंबा है और बहुत दूर भी है। इतना आसान नहीं है कि हमें ईश्वर की प्राप्ति हो जाए या ज्ञान की प्राप्ति। आपको ज्ञान प्राप्त करना है तो बहुत लंबा, बहुत दूर मार्ग, दुर्गम मार्ग तय करना पड़ेगा। देखिए लंबा मार्ग दूरी घर विकट पंथु मार, विकट मतलब कठिनाइयां, जिसे पार करना कठिन हो, और मार माने लुटेरे, मार माने लुटेरे। दीदार मतलब दर्शन, दीदार करना, दर्शन करना, जानते होंगे दीदार तो आप लोग। देखिए आगे है क्या, लंबा मार्ग दूर घर विकट पंथु बहु। कबीरदास जी क्या कह रहे हैं कि भगवान की प्राप्ति का मार्ग, अर्थात जो साधना का जो मार्ग है वह बहुत लंबा है, वहां पहुंचना बहुत कठिन है, वह घर बहुत दूर, अर्थात परमात्मा ईश्वर का जो घर है वह बहुत, जीवात्मा जो परमात्मा से जो मिलन है वह बहुत दूर है, परमात्मा से जो मिलने का जो स्थान है वो क्या है, बहुत दूर है। अरे मार्ग लंबा, केवल लंबा ही नहीं, अपूर्व क्या है और कठिन भी है, बहुत क्या है, केवल मार्ग लंबा ही नहीं, दूर ही नहीं, बल्कि क्या है, बहुत कठिन भी है। फिर भी इस मार्ग में बहुत से
कहेंगे विकट पंथ बहुमार, विकट तो है ये, कठिनाइयां तो बहुत है। मार्ग मतलब लुटेरे, इस मार्ग में लुटेरे बहुत से आपको मिलेंगे। आप लुटेरे अर्थात आपको बहकाने वाले, इस मार्ग में जा रहे हैं आप तो आपको बहकाने वाले भी बहुत से मिलेंगे, है ना। भाई जैसे आप लोगों के अगल बगल में इधर उधर लोग रहते हैं, पढ़ते लिखते समय कुछ न कुछ कोई डिस्टर्ब करता रहता है, ना पढ़ते हैं ना पढ़ने देते हैं, तो ये गंदी बात है। इसलिए सिर्फ एक ही चीज पे ध्यान रखिए, वो है पढ़ाई। विकट पंथ बहुमार कहो संतु के उपाय दुर्लभ हरि दीदार। क्या कह रहे हैं कि मार्ग केवल लंबा नहीं है, तो बहुत कठिन भी है, फिर भी इस मार्ग में बहुत से लुटेरे मिलेगा, अर्थात सांसारिक मोह माया वाले मिलेंगे। ऐसे सांसारिक मोह माया वाले मिलेंगे जो हमें उस ओर आकर्षित करेंगे, लेकिन हमें उस ओर जाना नहीं। अगर उस ओर हम चले गए तो हम परमात्मा से हमारा मिलन नहीं हो पाएगा। इसलिए हमें इस लुटेरों से, इन जितने भी सांसारिक भौतिक सुख सुविधाओं वाली जो चीजें हैं, इन्हें हमें अनदेखा करना पड़ेगा। ऐसा लगेगा जैसे हम उधर देख ही नहीं रहे हैं। इसलिए हमें सीधा अपने लक्ष्य पर रहना है। देखिए ऐसी स्थिति में हे संतो बताइए कि भगवान के दुर्लभ दर्शन कैसे प्राप्त होंगे। कबहू लगे, क्या कह रहे, दुर्लभ हरि दीदार। हे संतो बताइए, ऐसी स्थिति में अर्थात लंबा मार्ग है, कठिन परिस्थितियां हैं और रास्ते में मार्गों में बहुत से लुटेरे हैं, सांसारिक सुख वाले हैं, सांसारिक भौतिक सुख वाले हैं, जो अपनी ओर हमको आकर्षित कर सकते हैं। तो ऐसे में हमें ईश्वर का दीदार अर्थात ईश्वर के दर्शन या ईश्वर की प्राप्ति कैसे होगी। नेक्स्ट है देखिए 10 नंबर, यहू तन जारो मसी करो, यहू तन जारो मसी करो, लिखो राम का नाम, लेखड़ी करो परंग की लिखी लिखी राम पठाऊं। कबीरदास जी क्या कह रहे हैं, कबीरदास जी कह रहे हैं, देखिए नेक्स्ट क्या है 10 नंबर, यहू तन जरो मसी करो, लिखो राम का नाऊ, लेखड़ी करो करंग की लिखी लिखी राम पठाऊं। मसी मतलब स्याही, मसी माने स्याही, मसी माने स्याही, लेखनी मतलब लेखनी कलम, करंग मतलब हड्डी, कह रहे हड्डियों से मैं क्या बनाऊंगा, कलम बनाऊंगा। देखिए कबीरदास जी क्या करें, यहू तन जरो मसी करो, करेंगे परमात्मा के विरह में व्याकुल, एकदम परमात्मा के विरह में व्याकुल जीवात्मा क्या कहती है, कहती है कि मैं अपनी शरीर को जलाकर उसकी स्याही बनाऊंगी, अपनी शरीर को जलाकर अर्थात जो भस्म रहेगी उसकी मैं क्या बनाऊंगी, स्याही बनाऊंगी। इसके पश्चात अपनी हड्डियों की लेखनी बनाकर और अपनी हड्डियों से क्या बनाऊंगी, कलम, लेखनी बनाकर उस स्याही से राम का नाम लिख कर, राम का नाम लिख कर राम के पास बार बार भेजती रहूंगी, जिससे वह मुझे बिराड़ी की दशा और पीड़ा को समझ, जिससे वह मेरी दशा और मेरी पीड़ा को समझ सके। देखिए यहाँ जीवात्मा जो है वो परमात्मा से मिलने के लिए उस विरह में व्याकुल है, या ये कहे कि एक नायिका नायक से मिलने के लिए विरह में व्याकुल है। देखिए यहू तन जरो मसी करो, लिखो राम। देखिए जीवात्मा क्या कहती है, जीवात्मा कहती है कि मैं अपने शरीर को परमात्मा से मिलने के लिए इतना व्याकुल है, इतना विरह में व्याकुल है। क्या कहती है जीवात्मा, कहती है कि मैं अपने शरीर को जलाकर उसकी भस्म को स्याही बनाऊंगी और उसकी हड्डियों से, अपने शरीर की हड्डियों से कलम बनाकर उस स्याही से मैं राम नाम लिखकर बार बार राम के पास भेजती रहूंगी, बार बार भेजती रहूंगी, जिससे वे मुझ विरहिणी को पीड़ा, जिससे वह मेरी दशा अर्थात मेरी पीड़ा को वह समझ सके। ठीक, ये 10 दोहे हो गए, इतना आज के लिए काफी है। तो नेक्स्ट डे आप लोग इसका रिवीजन करिएगा, इसको पढ़िएगा घर पर अच्छे से समझिएगा फिर से। ओके बाय।